नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर हैं। इन दिनों प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा है, जो कि कई मायनों में काफी अहम है। डॉक्टर श्रीराम चौरिया, जो कि प्रोफेसर डीन हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में। पहली बार पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दो देशों के बीच में, यानी भारत का दूसरे देश के साथ स्टेट के लेवल पर, यानी कि राज्य के स्तर पर जो समझौते हुए हैं वो पहली बार हुए हैं। और जिस तरह से जो चाइनीज प्रोविंसेस हैं और भारतीय राज्य हैं, उनके बीच में जो अब ये तार बनने जा रहा है, उसको कितना अहम आप मानते हैं? इसको भी क्या कारोबारी दृष्टि से ही देखा जाए? जी आल्फा, बिल्कुल। अभी दौरा है सब यूनिट डिप्लोमेसी का, जिसमें कि जो राज्य हैं, ये प्रांत हैं, प्रोविंसेस, स्टेट्स वगैरह, इनके हाथों में काफी जिम्मेवारी देना चाहते हैं सेंट्रल लीडर्स। और एक रीजनल जो पावर होती है, रीजनल इंटरेस्ट होती है, उन सबको बढ़ावा देने की कोशिश है। आज जो ये प्रोविंशियल लीडर्स का जो फोरम नया नियुक्त किया गया है, ये काफी अहम है, क्योंकि इससे आगे ये होगा कि जहां जहां ज्योग्राफिकल करीबी हैं, अब देखिए जैसे यूनान प्रोविंस है चीन का, या सिचुआन प्रोविंस है, ये जो है हमारी जो नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट के काफी करीब है। तो अगर ट्रेड रूट्स खुल जाती हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाए जा सकते हैं, और काफी तालमेल, सिमेट्री हो सकती है। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू जी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने उन्हें पहले चीन भेजा, और कई स्मार्ट सिटीज, सिस्टर सिटीज, ये सब एग्रीमेंट्स हुए हैं। इन सबसे जाहिर है कि एक रीजनल लेवल पे, क्योंकि हमारी फेडरल सिस्टम है, चीन की उतनी फेडरल नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नर्स जो होते हैं वहां की काफी शक्तिशाली होते हैं, और वहां पे जो लोकल प्रोविंशियल लेवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल्स है, उनको काफी टारगेट्स दिए जाते हैं कि आप इतनी जीडीपी लेके आओ, आप इतना ग्रोथ बढ़ाओ हमारी हर साल। तो उनकी भी एक इंटरेस्ट होती है कि किस तरह इसको बढ़ावा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो हम कहते हैं, कि अभी तो महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम गए हैं, कर्नाटका के भी जाने वाले थे, आंध्रा के गए हैं, तो इन सब को अगर मिलजुलाकर देखें तो भारत की एक नीति होती है, लेकिन हर एक राज्य की अपनी अपनी स्पेशल इंटरेस्ट होती है। तो उसको अगर हम तालमेल में ला सके चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ, तो मेरे ख्याल से तिजारत में काफी मुनाफा होगा। जी हाँ। अगर डॉक्टर श्रीराम चौरिया, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड बचे हैं, आप मुझे बताइए कि कल के जो पूरी यात्रा है, कल के जो कार्यक्रम है, सीईओ से मुलाकात है, उस सबसे क्या उम्मीद की जाए? क्या आप देख रहे हैं कल होना चाहिए? देखिए, चीन एक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, तो सरकार की ही गाइडेंस रहेगी। हालांकि कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं वहां पे, तो ये हमें पूछना जरूरी है कि पाकिस्तान जैसा एक शेकी और अनस्टेबल कंट्री में $48 बिलियन इन्होंने निवेश प्रॉमिस किया है। भारत जो एक स्टेबल कंट्री है, जो एक राइजिंग पावर है, उसमें सिर्फ 20 या 25 बिलियन क्यों दिया है? और वहां पे तो उन्हें फौज जमा करनी पड़ रही है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को सेफ्टी के लिए। हमारे यहां ऐसी कोई इंसर्जेंसी या टेररिज्म नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। इसकी साफ जाहिर होता है कि आर्थिक और सामरिक जो है चीन के नजरिए में जुड़े हुए हैं, एक साथ चलती है, और एक लेवल की जो काउंटर बैलेंसिंग है हिंदुस्तान की, वो चलती रहेगी। उसके अंदर, उस दायरे के अंदर जो भी हमें इकोनॉमिक फायदा होगा, वो बोनस होगी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सभी। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में इस समय श्रीराम चौरिया हैं, जिंदल स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के डीन हैं। आप इस विजिट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि ये तीसरी दफा है जब शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हो रही है, लेकिन पहली बार है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो चीन गए हैं। तो उम्मीदें बहुत है, क्योंकि जैसे आपने कहा, दुनिया की निगाहें भी हैं। लोग यही आशा लेके बैठे हैं कि एशिया की जो सबसे दो ताकतवर मुल्क हैं, वो एक तरह के एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन पे आ जाएं, ताकि जंग ना हो, ताकि एक तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पे ज़्यादा हम तवज्जो दे पाएं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मिशन है, सिविलाइजेशनल मिशन कह लें, कि आगे जाकर, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण बायलैटरल रिलेशनशिप है, पहले कहा जाता है कि चीन और अमेरिका की थी, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक गति हमारी बढ़ती जाएगी, देखा जाएगा अगले 10-15 सालों में अभी जो हम नींव डाल पाएँ, उसी से पूरे एशिया और पूरे दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है, या दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो सारा कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से चाइना और भारत की जो अभी जो स्थिति है, अगर हम अच्छे समझौते पर अगर आ पाएँ आर्थिक मामलों पे, सामरिक मामलों पे,
तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा एक अच्छा संकेत होगा कि आगे आने वाले समय में हम लोग यू कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या एशियन सेंचुरी जिसकी मोदी जी ने चर्चा की वो अलग हो सकता है, एक नया मॉडल हम क्या पेश कर पाएंगे? चौलिया, एक जो मुद्दा है जिसपे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होने वाली है, भाई ट्रेड एंड कॉमर्स का दिन परसों आएगा, लेकिन कल जब बात करेंगे तो शायद जियो पॉलिटिक्स की करेंगे, थोड़ा अपनी बाउंड्री डिस्प्यूट सीमा विवाद की करेंगे, जो सभी पेचीदा मुद्दे हैं जिन पे कोई अपनी अपनी बातें रख देंगे, शायद दोनों पक्ष कुछ प्रोग्रेस होना तो बहुत मुश्किल है। जी हाँ, आप याद करें सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकल सकता है बड़ा जल्द, और मोदी साहब का खुद उनके ऑफिस से कई ऐसे बयान आए थे कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है जब वो आएंगे यहाँ पे इस मामले पे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उतना कुछ हो पाया है, हमारी उम्मीदें बड़ी थी, और इसकी वजह भी साफ है क्योंकि चाइनीज में अभी पिछले हफ्ते ही बीजिंग होके आया था, या फिर टॉप जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट थिंकर्स वगैरह हैं उनका सभी का यही मानना है कि ये जो लंबा प्रोसेस चलेगा। और लेकिन कईयों ने ये भी कहा है कि क्योंकि ये स्ट्रांग लीडर है मोदी और हमारे भी बड़े ही शक्तिशाली नेता हैं शी जिनपिंग, तो पूरे राइट विंग जो यूजुअली इन चीज़ों पे ऑब्जेक्शंस पैदा करती हैं कि कोई भी कंसेशन मत दो दूसरे साइड को, उनको वो अपने काबू में रख सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अगले 5 सालों में या 10 सालों में भी। लोग कह रहे हैं कि ये मोदी तो दो टर्म के प्राइम मिनिस्टर जरूर रहेंगे, तो इसकी वजह से एक उम्मीद है कि थोड़ा जल्दी हो पाएगा ये सुलझाना। लेकिन ये नहीं है कि एक समिट में ही सारा कुछ तय हो जाए, क्योंकि ये बड़ा लंबा मामला है। संजीव जी, आपने कहा कि जरूरत दोनों को है, सही बात है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए कि हमारे तो निवेश कई जगह से आ सकता है और मोदी जी तो पश्चिम से भी ले आ सकते हैं। खास तौर पर देखिए चाइना में ओवर कैपेसिटी हो गई है, अभी इकोनॉमी उनकी स्लो हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा पूंजी उनकी जमा हुई है, तो वो ये देख रहे हैं कि कहाँ पे निवेश करें, और भारत उनके लिए एक ज्यादा जरूरत होने वाले आगे के वक्त में। दूसरी चीज सामरिक लेवल पे देखिए चाइना के जो चारों तरफ जो उनके जो पड़ोसियां हैं उन सबके साथ उसकी कुछ ना कुछ अनबन चला हुआ है, और ये मेरे ख्याल से एक कोशिश रहेगी उसको कि आखिर पूरी तरह से जो एनसर्कलमेंट वो जो मानते हैं अमेरिकन करेंगे, उसका हमें फायदा उठाना होगा कि ये हम कहें कि आप हमारे तरफ थोड़ी सी झुको और हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा फायदा करो, ताकि हम विल आल्सो कीप आवर साइड ऑफ द बार्गेन, कि हम शांति कायम कर सकें। तो दोनों तरफ से सामरिक और आर्थिक लेवल पे चाइना को हमारी, मुझे लग रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में ज्यादा जरूरत पड़ेगी और इस पे हमें लीवरेज उठाना पड़ेगा।